सुप्रभात मित्रों, आज के लेसन में हम लोग कुछ और 10 कांजियाँ सीखेंगे जिसमें हम लोग मेनली 1 से लेकर 10 तक गिनती सीखेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आज हम लोग महीने के नाम भी सीखेंगे। सो यू आर वॉचिंग जापानीज लैंग्वेज एंड आई एम स्वप्निल। हाजिमे माश। तो अब हम लोग सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये थोड़ा दीवार पे चिपका दिया था स्टिकी नोट से। तो यहाँ पे सबसे पहली कांजी जो हम लोग कल किए थे वो थी यामा यानी माउंटेन या सान। तो यामा या सान। फिर यहाँ पर है कावा या सेन, कावा या सेन। फिर यहाँ पर है ता या दिन, ता दिन। फिर ये सन की कांजी ये थी ही, जित्सु, जी, नी, नीची, ये सब। उसके बाद फिर यहाँ पे आती है हम लोग की मून की कांजी। मून की कांजी सुकी, गेत्सु, गात्सु। उसके बाद है ये फायर की कांजी ही या का, और ये पानी की कांजी मीजू, सुई। फिर यहाँ पर है ये ट्री की कांजी की या मोकू। ये है गोल्ड की कांजी काने या किन। ये है यहाँ पर सॉइल या अर्थ की कांजी। तो ये है आपका सूची दो या तो। और ये यहाँ पर जो हम लोग कल देखे थे यो और बी। तो जब हम लोग, आपको याद ही होगा कि जब हम लोग ये सारी कांजीज को कंबाइन करते थे इसके साथ, तो ये हम लोग के फॉर्म होते थे डेज। तो इस तरह से हम लोग वीक डेज बनाते थे। तो ये हो गए छोटा सा रिकैप। तो नंबरिंग के बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं। आज हम लोग बेसिकली सिंपल जो 1 से लेकर 10 तक गिनती होती है और उसके जो कांजी होते हैं वो सीखेंगे। जैसे कि 1 से लेकर 10 तक इची, नी, सान, योन, गो, रोकू, नाना, हाची, कु और जू। तो यहाँ तक गिनती हो गई, बस बात खत्म। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गिनती जो होती है वो हर अलग अलग शेप्स के ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग तरह की गिनती के सफिक्स लगाने पड़ते हैं। तो आज हम लोग उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, इस सब के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। आज मैं आपको सिंपली मंथ्स के नाम बता दूंगा, 1 से लेकर 10 तक गिनती बता दूंगा और कुछ आपको कैलेंडर पढ़ने की नॉलेज भी दे दूंगा। आते हैं अब हम लोग आज की सबसे पहली कांजी पर। तो ये है 1 की कांजी, बस एक डंडा ऐसे। तो ये तो बहुत सिंपल है, बस आप ऐसे एक डंडा बना दीजिए, हो गया। तो इसके कुनयोमी होती है हितोत्सु और ओनयोमी होती है इची या इत्सु। इसकी मीनिंग 1 ही होती है। और इससे शब्द जो होंगे वो हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, जैसे कि मंथ्स होते हैं इससे बनते हैं, और कुछ गिनने के तरीके या कैलेंडर कैसे पढ़ते हैं, ये सब मैं तरीका अंतिम में बता दूंगा आप लोग को। और इससे एक शब्द हो सकता है इची नीची। इची नीची मीन्स 1 डे। नेक्स्ट कांजी 2 की कांजी है। तो 2 की कांजी भी बहुत सिंपल है, बस ये 2 डंडे। ये ऊपर वाला जो होगा वो थोड़ा छोटा सा होगा, तो आप थोड़ा देख लीजिए। 1 2 1 2। और इसका जो कुनयोमी है वो है फुतात्सु, फुतात्सु, और ओनयोमी नी है। तो और मीनिंग जो है वो 2 है। तो ओनयोमी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये थोड़ा सा सेम है, ये सिमिलर है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये नी होता है काताकाना का नी, और ये 2 है जो कांजी में हम लोग लिखे हैं। और यहाँ पर भी आप जो देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में, तो ये कांजी और 2 लिखा हुआ है। तो पिछले वाले जो इंट्रोडक्शन, पिछले वाला जो कांजी का लेसन था उसमें यहाँ पे बस एक डंडा था, इसका मतलब ये कांजी 1 और ये कांजी 2 है। तो ये है हम लोग की थर्ड कांजी जो कि है ऑब्वियसली 3। तो ये 3 की कांजी है, बहुत ही सिंपल है, ये 3 डंडा। और यहाँ पर है ये मित्सु, मित्सु, फिर यहाँ पे है सान। तो ये हो गया मित्सु और सान, कुनयोमी ओनयोमी, मीनिंग है 3। इसको लिखने का तरीका बहुत ही सिंपल है, ऐसे एक डंडा, फिर यहाँ पे बीच में थोड़ा छोटा सा, और यहाँ पे सबसे लंबा। तो ये मिडिल है, ये सबसे छोटा, और ये थोड़ा सा सबसे लंबा ही है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 3 की कांजी। और इससे जो एक शब्द बन सकता है वो है सानकाकू। तो जो सानकाकू है उसका मतलब होता है ट्रायंगल। तो अब हम लोग आते हैं अपने 4th कांजी पे, जो कि ऑब्वियसली फिर से 4 होने वाला है। तो ये 4 की कांजी है, लेकिन इस बार हम लोग अब 4 डंडा नहीं लगा रहे हैं, अब ये थोड़ा यूनिक कांजी बन रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कुनयोमी और ओनयोमी देख लेते हैं। ये है योत्सु और योन या यो, योत्सु, योन, यो। और ये ओ जो है ओनयोमी, ओनयोमी है शी। तो हम लोग इसे कभी कभी योन भी होता है या शी भी होता है। अब हम लोग इसके लिखने के तरीके पे आते हैं। तो ये होता है
इस तरह से, सबसे पहले एक लाइन, फिर ऐसे, फिर ये। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं 4, ठीक है। योन, फिर से ऐसे। तो अब हम लोग का नेक्स्ट कांजी है वो है 5 की कांजी। तो अब हम लोग के जो भी कांजीज आएंगे वो थोड़े यूनिक होंगे। अब इसके जो कुनयुमी है वो है इत्सु और ओनयुमी है गो, ठीक है। आप इसके लिखने के तरीका को देख लेते हैं। वन टू थ्री फोर, फिर से एक बार। तो ये होता है हम लोग का 5। अब इससे एक शब्द बन सकता है, जैसे अगर हम लोग जाते हैं मार्केट में और वहाँ पे बोलते हैं कि हम लोग को 5 येन का एक सामान चाहिए, तो हम लोग कह सकते हैं गो एन। गो एन मीन्स 5 येन। येन जापानीज करेंसी है। तो ये हम लोग की छठी कांजी जो कि है 6 की कांजी। तो 6 की कांजी में हम लोग देख सकते हैं ये लिखा था इस तरह से कुछ, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये थोड़ा सा जुड़ा हुआ रहेगा। अब यहाँ पे कुनयुमी और ओनयुमी देख लेते हैं। तो कुनयुमी है मित्सु और ओनयुमी है रोकु या रोत्सु। इसका मीनिंग होता है 6। देयर इज अ वर्ड विच इज रोपोंजी। तो रोपोंजी कोई एक प्लेस का नाम है जो कि जापान में है। तो ये हम लोग का 7th कांजी जो कि है 7। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका कुनयुमी है नानात्सु और ओनयुमी है शिची। नानात्सु शिची और मीनिंग तो 7 है। अब इसके लिखने के तरीके पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन को स्ट्रोक लाना चाहिए। तो देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग सबसे पहले लिखते हैं और उसके बाद हम लोग ऊपर से लेके नीचे जाते हैं। एक बार फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर ये, तो इस तरह से कुछ। तो ये हम लोग का नेक्स्ट कांजी जो कि है 8 की कांजी। तो 8 की कांजी में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे है कुनयुमी। कुनयुमी में है यहाँ पे यात्सु, यात्सु, ठीक है। और ओनयुमी में यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे है हाची, हाची या हात्सु। तो यात्सु या फिर हाची या हात्सु, इसका मीनिंग तो 8 है। अब इसके लिखने के तरीके में देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए एक स्ट्रोक और 2, बहुत ही सिंपल है ये। 1 2 1 2, ठीक है। अब इससे एक बहुत ही अच्छा शब्द बन सकता है जिसका मतलब होता है वेजिटेबल शॉप, और वो है याओया, याओया। तो याओया का मतलब होता है वेजिटेबल शॉप। अब ये हम लोग की सेकंड लास्ट कांजी जो कि है 9। तो 9 में हम लोग देख सकते हैं ये है कोकोनोत्सु, कोकोनोत्सु। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं या फिर कॉम्बिनेशन में क्यू ऊ, क्यू लॉन्ग वॉवल के साथ क्यू ऊ, क्यू। और ये या फिर ओनली कू भी हो सकता है या फिर क्यू, ठीक है। अब इसके लिखने के तरीके पे देखते हैं एक बार। 1 स्ट्रोक और दूसरा, यहाँ पे एक छोटा सा हुक है, ठीक है। एक बार फिर से। तो यहाँ पे हम लोग का हो गया 9। अब इससे एक शब्द बन सकता है, बेसिकली वो शब्द नहीं, एक प्लेस का नाम है जापान में जिसका नाम है क्यूशु। तो क्यूशु में बहुत अच्छी सब्जियां उगती हैं। तो ये है आज की लास्ट कांजी जो कि है 10 की कांजी। तो 10 की कांजी कुछ इस प्रकार है कि बस यहाँ पे एक प्लस का साइन है। अब प्लस के साइन में भी हम लोग सबसे पहले हॉरिजॉन्टल वाला पहले करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग प्लस, तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल और उसके बाद ये, फिर से ये। तो इस तरह से हम लोग कुछ प्लस ये सब बना देंगे तो ये 10 बन जाएगा। अब ये कुनयुमी देख लेते हैं। यहाँ पे ये तो और यहाँ पे ओनयुमी जो है वो है जू, जू मतलब लॉन्ग वॉवेल है जू। और यहाँ पे कुछ और भी हैं, ये सब का यूज नहीं होता, बस ऐसे ही साइड में लिखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है जुत्सु, जुत्सु या फिर जुत्सु, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया 10। लेकिन अब एक शब्द भी इससे बन सकता है जो होता है जुबुन, जुबुन। तो जुबुन का मतलब होता है एनफ। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि एक बार सारे नंबर्स को एक फ्लैश में हम लोग सबको देख लेते हैं। तो ये सारी कांजीज थी और यहाँ पर लिखा हुआ है इनके नंबर्स। तो ये हो गया इची, नी, सान, योन, गो, रोकु, नाना या शिची। इसमें 2 है, नाना या शिची। और यहाँ पर भी एक और था जिसका था योन या शी, ठीक है। योन या शी दोनों होते हैं। अब यहाँ पे 8 का हाची, यहाँ पे 9 का क्यू जो कि एक लॉन्ग वोवेल है,
और यहाँ पर 10 का जू, ठीक है। अब बात आती है कि आगे अब कैसे नंबर बढ़ते हैं। तो आगे कुछ इस तरह से बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे 10 के बाद 1 लिख दिए, 1 की कांजी बना दिए, तो ये बन जाता है जू इची, जू नी, जू सान, जू योन। तो इस तरह से आगे नंबर बढ़ते जाते हैं, जू गो, जू रोकू, जू शिची, जू हाची, जू कू, और फिर आगे हो जाता है नी जू। तो इस तरह से हम लोग के नंबर्स बढ़ते रहते हैं। तो ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है जो है मंथ। तो मंथ हम लोग देख सकते हैं, बस बहुत ही सिंपल है, ये मून की कांजी है और 1 के बाद ये बस कांजी लगा देनी है। तो उसी तरह से जो भी हम लोग नंबर्स पढ़े थे उसमें बस कुछ एक्सेप्शंस है, बाकी बस सब उसी तरह से हैं। तो देखिए इची इची गात्सु, नी गात्सु, सान गात्सु, लेकिन यहाँ पे हम लोग योन नहीं यूज करते, हम लोग शी यूज करते हैं, जो कि मैंने बताया था आपको एक दूसरा भी प्रोनाउंसिएशन होता है। तो यहाँ पे शी गात्सु, गोगात्सु, रोकुगात्सु, शिचिगात्सु, यहाँ पे शिची होता है, नाना नहीं शिची, तो शिचिगात्सु। तो और यहाँ पे हाचिगात्सु, क्यूगात्सु, जूगात्सु, और फिर ये 11-12 की नंबर है जू इची, जू इचिगात्सु और जू नीगात्सु, जू नीगात्सु, जू इचिगात्सु। तो इस तरह से हम लोग बस ये गात्सु जो है ये इसकी रीडिंग है इस कांजी की। अब हम लोग आ जाते हैं अपने कैलेंडर पढ़ने के तरीके पर। तो हम लोग कैलेंडर कैसे पढ़ते हैं, तो कैलेंडर में आपका इस तरह से कुछ लिखा होगा 1, और यहाँ पे ये डे की कांजी है, आप तो जानती है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 31 जितने का भी महीना है, 30 का महीना है या 31 का महीना है, तो उस तरह से दिया रहेगा। अब आपको उसे पढ़ना कैसे है, बस आप इची नी सान योन इस तरह से नहीं पढ़ सकते, आपको कुछ अलग इसका एक टेक्निक है। अब ये देखते हैं हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले दिन को हम लोग को पढ़ना है सुईताची, ये सबसे अलग है, इसलिए इसमें मैं स्टार मार्क लगा दे रहा हूँ क्योंकि ये सबसे अलग है। सुईताची ऐसा किसी में नहीं है, ठीक है, सुईताची। फिर है फुत्सुका, फुत्सुका, ये है मिक्का, ठीक है, यहाँ पे ये है कॉन्सोनेंट है और ये छोटा सा है, इसलिए यहाँ पे मिक्का, ठीक है। और फिर यहाँ पे है योक्का, मिक्का, योक्का, और यहाँ पे इत्सुका, ठीक है, यहाँ पे सुईताची, यहाँ पे इत्सुका। फिर यहाँ पे मुइका, मुइका, फिर यहाँ पे नानोका, यो का, कोकोनो का, तो ओ का, ठीक है। अब तो ये आपको इतना तो याद करना पड़ेगा, और आप कुछ बीच में सिमिलैरिटीज भी ढूंढ सकते हैं क्योंकि सब में सिमिलैरिटीज हैं। अब हम लोग देख लेते हैं, अब ऐसे 11 12 13 इस तरह से भी चलते रहेगा, जैसे जूनी हाँ 11 12 ये सब जब आगे हम लोग जब नंबर्स पढ़ते हैं तो उसमें आपका कुछ अलग होता है। उसमें क्या होता है, बस आपको नंबर बोलना रहता है, जैसे जू इची, जू इची मीन्स 11 और उसके बाद एक नीची लगाना होता है, तो जू इची नीची मीन्स द 11th डे। उसी तरह से 12th है तो जू नी नीची, जू नी मीन्स 12 और जू नी नीची, तो इस तरह से जू नी नीची, जू सान नीची। लेकिन जब 14th या 24 मंथ यानी जिसमें 4 होता है एट यूनिट प्लेस देयर इज 4, तो उसमें हम लोग योग का लगाते हैं। यहाँ पे योग का लिखा हुआ है, बस यही चीज लगा देते हैं। तो उसमें कुछ इस तरह से होता है कि जू योग का मीन्स 14th डे, जू योग का 14th डे। और फिर अगर हम लोग 24 पे जाएं तो उसमें हो सकता है नी जू योग का, नी जू योग का मीन्स द 24th डे, नी जू योग का। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे 20 का भी एक अलग और एक यूनिक है, रूल के हिसाब से तो इसको हो जाना चाहिए था नी जू नीची, नी जू नीची, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर है हात्सुका, हात्सुका, तो ये हात्सुका है। और जब हम लोग पूछते कि आज कौन सा दिन है, तो कौन सा दिन जो है वो इस तरह से होता है नान नीची। तो नान नीची देश का मीन्स आज कौन सा दिन है, तो क्यों व नान नीची देश का, आज कौन सा दिन है। तो नान नीची, नान नीची ये कांजी लिखी हुई है, नान ये वॉट की कांजी और ये डे की कांजी। तो इस तरह से हम लोग कुछ बनाते हैं। हम लोग कैलेंडर्स को कैसे रीड करते हैं, अब जैसे 30th डे है, 30th डे, तो उसको हम लोग रीड कर सकते हैं सांजू नीची। 30 को हम लोग बोलते हैं सांजू और सांजू नीची मीन्स द 30th डे। सो हियर वी हैव फिनिश्ड आवर फर्स्ट 20 kanjis. Next we would cover some more 10 kanjis. You make sure that you practice them regularly, and the numbering is very vast for different objects, so we would bring another lesson on that. So till then, stay tuned and best of luck. Thank you.